हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपलीफाई एसीसी विद नंदिता। आज की वीडियो में हम रिवाइज करेंगे पॉलीगन, जैसा कि ऑलरेडी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। बट उससे पहले मैं दो तीन बातें बता देना चाहती हूँ, और वो ये कि एक बार ना प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, जैसे कि जो कि मैंने यहाँ पर अटैच भी कर रखे हैं, जैसे कि मेरी स्ट्रैटेजी वीडियोज़ जितनी भी है, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीएस की, कैसे जीएस को रिवाइज़ करना होता है। देन मेरी जीएस की रिवीजन सीरीज़ है, जिसका फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें हमने ये ज़मींदारी, महलवारी, रियायतवारी सिस्टम पढ़ा था। देन मैथ्स की रिवीजन वीडियोज़ है, जिनके अंदर एक टॉपिक को पूरी की पूरी, मतलब एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक को कवर किया गया। उसके अंदर ऑलरेडी 7 वीडियोज़ आ चुकी हैं और 8th वीडियो आज आ जाएगी। और एक मेरी CGL 2026 की PY की प्रैक्टिस सेट्स हैं, ठीक है, जिसमें 6 आ चुके हैं और 7वां 8वां बहुत ही जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो इन सारी प्लेलिस्ट को जाके आप चेकआउट कर सकते हो फॉर श्योर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो दोनों को जो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीगन, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, मैं हो सकता है जो आपने हर जगह जनरल जो फॉर्मूलाज पढ़े होते हैं, मैं उससे दो चार बातें एक्स्ट्रा बताऊंगी। रीज़न बीइंग, मुझे लगता है कि अब ऐसे ऐसे थोड़ा सा कंसेप्चुअल साइड पे ज़्यादा जा रहे हैं। 2025 के भी PYQ देखो तो इसीलिए मैं प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी। मेरी वीडियो से बाहर पॉलीगन में कुछ नहीं आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। तो ध्यान से पूरी वीडियो रिवाइज कर लेना। छोटी सी बनेगी, पॉलीगन में ज़रा सी फॉर्मूलाज वगैरह और कॉन्सेप्ट्स है, तो इस पूरी वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लेना और नोट डाउन कर लेना सब कुछ, ठीक है। कहोगे तो वीडियो PDF दे दूँगी टेलीग्राम पे, कमेंट्स में बता देना, टेलीग्राम पे PDF डाल दी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले बात तो पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन क्या होती है, एक क्लोज्ड 2D फिगर होता है, ठीक है। क्या होता है, क्लोज्ड 2D फिगर होता है। देन इट इज़ मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। ये किसका बना होता है, स्ट्रेट लाइन्स का, ठीक है। इसके अंदर यानी कि कर्व नहीं होता है, ठीक है। अब आती है हमारे पास डिविजन्स, यानी टाइप्स ऑफ पॉलीगन की अगर हम बात करें तो हम अलग अलग तरीक़ों से पॉलीगन्स को देखते हैं। पहला टाइप अगर मैं बोलूँ एंगल्स के बेसिस पे, ठीक है, तो मेरा पहला टाइप होता है कन्वेक्स एंड कनकेव। कन्वेक्स पॉलीगन्स कौन से होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे पॉलीगन्स जिनके ऑल इंटीरियर एंगल को मैंने एंगल आई से लिखा है, इज़ लेस देन 180 डिग्री, प्लस जो मेरी वर्टिसेस हैं वो पॉइंट इनवर्ड, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। जैसे कि ये मेरा क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन क्या है, इसका उल्टा है, यानी कि सारे तो नहीं होंगे, लेकिन वो कहते हैं एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, करेक्ट, एंड एटलीस्ट वन वर्टेक्स पॉइंट्स आउटवर्ड। ओहो, इनवर्ड कैसे लिख दिया मैंने, तो आउटवर्ड हुआ ना, ओहो सॉरी भाई, मैं सोचूं क्या लिख रही हूँ मैं, दोनों में इनवर्ड कैसे बोल दिया मैंने। फिर यहाँ पर आएगा आउटवर्ड, पॉइंट आउटवर्ड, ठीक है। और कॉनकेव के क्या होते थे, एटलीस्ट वन वर्टेक्स पॉइंट्स इनवर्ड, ठीक है। अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ तो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। समझ जाओ, ये वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ठीक है। तो समझ में आ गया। पहले टाइप किसके बेसिस हो रही है, मैंने इंटीरियर एंगल्स के बेसिस पे, अरे यार किसके बेसिस हो रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स के बेसिस पे, क्या, कन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। क्या होता है कॉन्वेक्स, कौन सा होता है, जिसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स 180 से लेस हैं और सारी की सारी वर्टिसेस आउटवर्ड पॉइंट करती है। सेकंड हमारा है कॉनकेव। कॉनकेव में क्या है कि एटलीस्ट एक इंटीरियर एंगल जो है 180 से ज़्यादा होना चाहिए और एटलीस्ट एक वर्टेक्स पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो कि इनवर्ड पॉइंट करे, ठीक है। अगला दूसरा हमारा जो टाइप होता है, यार इसको दूसरे पेन से करते हो, रुको, ठीक है। दूसरा हमारा जो टाइप होता है वो बेस्ड होता है बाउंड्री पे। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक होता है सिंपल और एक क्या होता है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या कहते हैं कि बाउंड्री जो है ना उसकी, हमारे जो बाउंड्री है, ये इस तरह से अगर मान लो स्क्वायर है तो इसकी बाउंड्री है, ये एक दूसरे को क्रॉस तो नहीं करी ना, तो ये कैसे होता है, सिंपल पॉलीगन होता है। बाउंड्री डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। आज मैं कुछ ज़्यादा धीरे बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ना मेरी स्क्रीन पर थोड़ी रिफ्लेक्शन आ रही थी। आई एम चेंजिंग द लाइट नाउ एक्चुअली, ठीक है। हाँ, तो अगर आपको स्लो लग रहा है ना तो थोड़ा 1.25 या 1.5x कर लेना, ठीक है। सेकंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। हमारा पॉलीगन क्या होता है कि जहाँ पे जो हमारी बाउंड्री है वो क्या करती है, क्रॉस कर लेती है या फिर इंटरसेक्ट कर लेती है खुद को। जैसे
ये स्क्वायर तो हो गया सिंपल का एग्जाम्पल, या कोई भी क्वाड्रिलेटरल बेसिकली इस तरह से। ये जो मेरा स्टार है एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करें ना बाउंड्रीज, तो ये मेरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीगन होता है। ठीक है, थर्ड टाइप हमारा क्या होता है, इसको कुछ भी बोल लो चलो, मतलब थर्ड तरीका क्या होता है इनके टाइप्स निकालने का, वो होता है रेगुलर और इर्रेगुलर। ठीक है, ये तो सबको पता ही है। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, जिनकी ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल। इर्रेगुलर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं जिनकी साइड्स एंड, ठीक है, जिनकी डिफरेंट क्या होती है, साइड्स एंड एंगल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल लिख सकते हो आप स्केलेन ट्रायंगल का, और इसके अंदर आप एग्जांपल लिख सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल का, लिख सकते हो स्क्वायर का, लिख सकते हो। ठीक है, अब आपसे पूछ लेते हैं वो स्मॉलेस्ट पॉलीगन कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट पॉलीगन, या फिर अगर मैं बोलूँ कि एन साइडेड पॉलीगन है तो एन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो होती है 3। यानी कि स्मॉलेस्ट पॉलीगन हमारे पास क्या होता है, ट्रायंगल होता है। ठीक है, अभी तो मैंने बोला था कि कर्व नहीं होता है पॉलीगन, किससे बना होता है, स्ट्रेट लाइन से बना होता है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि अगर इनफाइनाइटली मैनी, क्या बोलते हैं हम, अगर मैं इनफाइनाइटली मैनी वर्टिसेस को ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते 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 मेरे पास जो लार्जेस्ट पॉलीगन बनता है, अगर वो पूछ ले हमसे, तो हम क्या बोलते हैं उसको, लार्जेस्ट। देखो जब हम 3 से स्टार्ट करें तो लार्ज की कोई लिमिट हो सकती है नहीं ना, कितने का भी बना सकते हैं, कहीं पर रुक थोड़ी ना, कहाँ दिए ज्योमेट्री में कहीं पर रुक रहा है, नहीं ना। तो लार्जेस्ट इन्फिनिटी तक जाता है, तो इसलिए लार्जेस्ट पॉलीगन को हम क्या कह देते हैं, सर्कल होता है हमारा लार्जेस्ट पॉलीगन। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं जो, ठीक है, अभी तक ये था थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी जो एज सच उतनी फ्रीक्वेंटली आज नहीं है, बट दे आर इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दैट। ठीक है, अब हम करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी की सारी चीज़ें जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली पेपर के अंदर पूछी जाती है। ठीक है, नंबर 1 क्या प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। अच्छा ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात ये कि ये सारी हम पढ़ेंगे, अब ये हम किसकी पढ़ रहे हैं, रेगुलर पॉलीगन की। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ डिवीजन बता दिए सारे टाइप्स, ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट बता दिया कि स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, लेकिन जितने भी फॉर्मूले पढ़ने हैं जहाँ पे नहीं होगा मैं बता दूंगी, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे रेगुलर पॉलीगन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, पेपर में इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो रेगुलर पॉलीगन के अलावा वो आते हैं नॉर्मली तो क्वाड्रिलेटरल में आता है, क्वाड्रिलेटरल को तो आप अलग से पढ़ोगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो क्या बात करें, फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी की सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन क्या होता है हमारे पास, 360 डिग्री। ठीक है, चाहे कितना भी पॉलीगन हो, चाहे वो मैं उसको ऑक्टागन बोल दूँ, चाहे मैं ट्रायंगल बोल दूँ, चाहे मैं उसको डोडेकागन बोल दूँ, मेरे सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल ओहो का सम कितना होता है मेरे पास, 180 डिग्री। क्या फॉर्म करते हैं, लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, हमेशा इस तरह से स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेंटागन बना दूँ तो ये मेरा इंटीरियर एंगल है, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है। अगर मैं ये हेक्सागन बना दूँ तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, तो ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है, ये मेरा इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मेरा हमेशा हमेशा क्या फॉर्म करते हैं, लीनियर पेयर, और इसलिए इसका सम क्या होता है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, थर्ड हमारा क्या कहते हैं, नंबर ऑफ साइड्स की बात करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। क्या बोलते हो, कितनी साइड्स होंगी, 360 डिवाइडेड बाय ई। ठीक है, वेयर ई मेरा क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, क्योंकि सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360, तो डिवाइडेड बाय जितने एक्सटीरियर एंगल्स हैं, मतलब एक एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है तो नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इसको आप ई से डिनोट कर सकते हो, इसको आप थीटा से डिनोट कर सकते हो, वो क्या हो जाएगा आपके पास, 360 डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इंटरचेंजेबल होगी ना, एन इक्वल टू 360 बाई ई बोलूँ या फिर ई इक्वल टू एन 360 बाई एन बोलूँ, एक ही बात होगी। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, वो बोलते हैं नंबर ऑफ डायगनल्स। बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है आपके पास क्या, नंबर ऑफ डायगनल्स। नंबर ऑफ डायगनल्स कितने होते हैं, एन इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, वेयर एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन है। करेक्ट है। सिक्स्थ हमारे पास क्या होता है, पहले वैसे तो ज़रूरत नहीं है, आप एन प्लस एन इंटू एन माइनस 3/2 भी कर सकते हो, बट इन केस अगर कोई डायरेक्टली पूछ ले तो नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगनल्स। इन माई ओपिनियन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, एक और फॉर्मूला जो है याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि ये फॉर्मूला होता है एंड हर जगह पढ़ाया जाता है तो मैं भी रिवाइज करवा देती हूँ कि नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगनल्स जब निकालने होते हैं तो एन इंटू एन माइनस 1/2 आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, कौन सा था, नंबर 6, नंबर 7 पे आ जाते हैं। नंबर 7 हमारा कौन सा रहेगा, हाँ, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सबसे वही रहेगी जो लोग गलती कर देते हैं वो वाला। ठीक है, क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी,
सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कितने हो गए हमारे पास, 7 हो गए। हाँ ठीक है, 7 ही होने तो शायद, चलो फिर भी देखते हैं। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन कितना होता है, 360 डिग्री। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है, 180 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स, और या फिर एक एक्सटीरियर निकालना हो तो क्या होता है, n = 360 बाई एक्सटीरियर। ठीक है, देन अपने पास नंबर ऑफ डायगनल्स क्या होते हैं, n × n-3/2। और अगर साइड्स प्लस डायगनल्स डायरेक्टली देखना हो तो n × n-1/2 कर सकते हो। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स देखना हो तो वो कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सबको। ठीक है, अब अगर किसी को याद नहीं रहता ना तो हमेशा देखो ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में क्या मल्टीप्लाई करा है, 1 मल्टीप्लाई किया है ना, फॉर्मूले के अंदर 180 डिग्री, उसमें 1 मल्टीप्लाई किया। 1 कहाँ से आएगा, ट्रायंगल की 3 साइड्स में से 2 माइनस करके, ऐसे याद रख लो। या फिर अगर अपना क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है, तो वो कहाँ से आया होगा, 180 इंटू 2 करके, 2 कहाँ से आया होगा, 4 - 2 करके, 4 उसके केस में क्या है, n है। ठीक है, अगर इसे याद नहीं रहता तो एक बार ट्रायंगल और एक बार क्वाड्रिलेटरल के लिए समझ लो, कॉन्सेप्चुअलाइज कर लो दिमाग में। जब चीज़ों को समझ के करते हो तो ज़्यादा याद रहते हैं। 10-2 नहीं रखना पड़ेगा, ये समझ लो, ये समझ लो, क्योंकि एग्जाम्पल्स को तो याद होते हैं आपको, तो इसके बाद आपको क्या इजीली याद रह जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका जो स्पेसिफिक है क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल तो चलो कोई भी हो गया, रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं हम अभी यहाँ पे, बट इन जनरल जितने भी होते हैं ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सबको तो अलग से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी बात करते हैं हम कुछ एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट टाइप है, कई बार मान लो पूछ ले MCQ में, क्या कहते हो कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स formed by drawing all diagonals from one vertex of an n-sided polygon is equals to n-2। मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि अगर एक कोई भी मेरा रेगुलर पॉलीगन है, मान लो मैंने उसको बोल दिया कि स्क्वायर ले लिया। ठीक है, वो कहता है कि अगर किसी भी एक वर्टेक्स को उठा लिया, मान लो इस वर्टेक्स को उठा लिया, इस वर्टेक्स से जितने भी डायगोनल्स ड्रॉ कर पाओगे ना, अगर उतने डायगोनल्स ड्रॉ कर पाओगे, जितने भी बना सकते हो, तो उसके बाद आपको n-2 क्या मिलेंगे, ट्राइंगल्स मिलेंगे। जैसे कि मैंने स्क्वायर से किया तो एक ही डायगोनल बन पाया, तो 1 और 2 ट्राइंगल्स मिले और मेरे को, और मिलने भी कितने चाहिए थे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 4 - 2 मिलने चाहिए थे। ठीक है, इसी तरह से मान लो पेंटागन देखते हैं, 1 2 3 4 5। पेंटागन की इस वर्टेक्स से उठाओ, इस वर्टेक्स से पेंटागन की कितने डायगोनल लगा सकते हो, एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये। कितने ट्राइंगल बने, 1 2 3, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कितने बनने थे, 3 क्यों लिख दिया मैंने बोलते बोलते, 5 - 2 = 3 बनने थे। समझ आया कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्या कह रहे हैं, कोई भी एक पॉलीगन उठाओ, उसके किसी भी एक वर्टेक्स से जितने डायगोनल्स बना सकते हो उतने डायगोनल्स बनाओ, और फिर ये बताओ कि कितने ट्राइंगल्स बन पाए आपके फिगर के अंदर, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, n-2। ठीक है, अगला देखते हैं क्या होता है, अपने पास एरिया की बात करते हैं। एरिया हमारा क्या होता है रेगुलर पॉलीगन का, हम बोलते हैं r × s। सबने फॉर्मूला देखा हुआ है, r को हम क्या बोल देते हैं, इन रेडियस, और s क्या होता है हमारे पास, सेमी पेरीमीटर होता है। ठीक है, अब देखो सबको पता है इन रेडियस क्या होता है, मैंने रिवाइज करवा रखा है बहुत बार अपने मॉक्स में। इन रेडियस को हम क्या बोलते हैं, चलो मेरी फिगर में मत जाना, पता नहीं तीनों पे, चलो बन ही गया, सही बन गया। मान लो ट्रायंगल होता है, तो इन रेडियस क्या होता है, एक ऐसा मतलब एक ऐसा रेडियस होता है, चलो पहले सर्कल की बात करती हूँ, जिसके सेंटर से अगर मैं वो सर्कल क्या करते हैं, ट्रायंगल की सारी साइड्स को टच करते हैं, माइंड यू साइड्स को, वर्टिसेस को नहीं। फिर हम उससे यहाँ पे ऐसे उसके मिडिल में जो है इक्वल लाइन लगा देते हैं, इक्वी डिस्टेंट जो लाइन होती है, ये मेरा क्या हो जाता है, इन रेडियस हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो एरिया होता है वो क्या होता है, इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब इसी की एक और टर्म होती है कि जो मेरा इन रेडियस होता है ना, उसको हम एक और टर्म दे देते हैं एपोथेम। ठीक है, जब एपोथेम की डेफिनेशन देखोगे तो यूजुअली आपको बोलेगा कि एपोथेम एक ऐसी लाइन होती है ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ पॉलीगन टू द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड। और अगर आप ध्यान से सोचो तो एक्चुअली में ये सारी की सारी जो बात बोली गई है, एक्चुअली में तो इन रेडियस की तो डेफिनेशन है ना, क्या है, क्या होती है इन रेडियस की डेफिनेशन, कि ये मेरा कोई भी जो पॉलीगन है उसके सेंटर से उसकी किसी भी साइड की मिड पॉइंट को टच करने वाली लाइन जो कि इक्वल है। और यही तो तब होता है जब मैं सर्कल बना देती हूँ स्क्वायर के अंदर। ऑब्वियसली मैंने सर्कल गलत बना दिया, मेरा स्क्वायर मान लो थोड़ा इधर होता, ठीक है, स्क्वायर मेरा रेक्टेंगल बन गया था ना इसलिए। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाता है, इन रेडियस होता है, और यही मेरा क्या होता है, एपोथेम होता है। ठीक है,
विच इज़ वाई मेरा एक और जो फॉर्मूला होता है एरिया का मान, पता है वो क्या दे देगा आपको, टर्म दे देगा एपोथेम, तो आपको पता नहीं होगी तो दिक्कत होगी, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू एपोथेम। ये हर जगह आपको जो है ना फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। पेंटागन पे तो शायद पेपर में क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेंटागन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 5a इंटू एपोथेम हो जाएगा, ठीक है। इसको एस लिख लो चलो साइड को, अगर ए से कन्फ्यूज नहीं करना तो, क्योंकि 5a क्या होता है इसका पेरीमीटर, ठीक है। और अगर इसी को देखो, अभी मैंने क्या बोला था, आर इंटू एस, आर तो मेरा क्या है जो कि मेरा एपोथेम है, एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर जो कि क्या होता है हाफ इंटू पेरीमीटर, तो बात तो वही है, ठीक है। तो दोनों बातें समझ में आ गई कि एपोथेम क्या होता है और एपोथेम को एरिया की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। कुछ नया फॉर्मूला नहीं है एपोथेम को एरिया की फॉर्म में लिखने का, बस मैंने क्या किया, आर इंटू एस तो होता है वो आर को एपोथेम बना दिया और एस को हाफ इंटू पेरीमीटर बनाते, बस यही किया। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये गिवन होता है एरिया का एपोथेम की टर्म्स में, ठीक है। एक और जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास एरिया का, वो होता है हमारे पास एन इंटू ए स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉट 180/n डिग्रीज, ठीक है। क्या होता है जिसमें ए मेरी क्या होती है साइड लेंथ होती है किसी भी मेरे पॉलीगन की, और एन क्या होती है मेरी नंबर ऑफ साइड्स होती है, ठीक है। तो दैट इज़ इट, इसमें इतने ही फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। सारे का सारा मतलब जो भी पॉलीगन के अंदर नीडेड है वो मैंने पढ़ा दिया है, इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड हो सके तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।